बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़र्रात टाइम। कोहिनूर ज़र्रात टाइम में हम लोग आपको हमेशा से ये डिपार्टमेंट्स के मुतालिक हर चीज़ की नॉलेज देने की कोशिश करते रहे हैं, और आज भी हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में बैठे हैं और जो उसको जो भी नॉलेज है हम आपको फ्राहम करेंगे, क्योंकि इस महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। काश्तकारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सारे मामलात को जो उनको मुश्किलात दरपेश हैं उनका हल करना महकमा ज़राअत पंजाब का ये काम रहा है, और ये काम बड़े खुश असलूबी से कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स में देखते हैं कि हर कोई अफसर जिससे भी हमारी बात होती है वो सारे अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काश्तकार की जो है वो समझ लें कि आप उसको जो भी उसको सहूलियात मैसर हो सके वो दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब, जो डायरेक्टर जनरल क्रॉप रिपोर्टिंग महकमा ज़राअत पंजाब हैं। और आज जो महकमा ज़राअत पंजाब का ये क्रॉप रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, ये कैसे काम कर रहा है, इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्यों मतलब ज़रूरत दरपेश आई, तो मतलब कि क्रॉप रिपोर्टिंग की क्यों दरपेश है, और इसके क्या मतलब इसके अगराज़ व मकासद हैं, और ये किस तरह काम कर रहा है, और आगे मतलब काश्तकारों के लिए क्या सहूलियात लेके आ रहा है, या काश्तकार इससे क्या सहूलियात मतलब मुस्तफ़ीद होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आज आपको डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब जो डायरेक्टर जनरल हैं क्रॉप रिपोर्टिंग, उनसे आपको मिलवाएंगे भी और उनसे कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेके आएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बहुत ठीक है सर। डॉक्टर साहब माशाल्लाह क्रॉप रिपोर्टिंग के डायरेक्टर जनरल हैं और बड़ी अच्छे तरीके से क्रॉप रिपोर्टिंग काम कर रही है, तो हमें पता है सारों को, लेकिन हम लोग तफसील से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्रॉप रिपोर्टिंग के अगराज़ व मकासद क्या हैं। सबसे पहले आप हमें बताएं इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, कि इस डिपार्टमेंट की इसकी क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस है, जैसे स्टूडेंट्स का CGPA मेजर होता है जी जी तो हाँ, वो उसके पूरे साल की परफॉर्मेंस बताता है कि भाई इस बंदे ने सारी क्या पढ़ा, क्या काम बिल्कुल ऐसा किया। ही है। हमने एग्रीकल्चर का CGPA नोट करना है। बिल्कुल ठीक है। स्टेटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर की शुमारियात, एग्रीकल्चर का स्टेटिस्टिक्स हमने लेना है। इसके लिए हमारे पास पूरे 2600 जो यूसीज हैं इनमें एक सैंपल लिया हुआ है हमने। ठीक है। हमने क्रॉप का एरिया, प्रोडक्शन और एवरेज यील्ड और हर क्रॉप की वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जो खर्चा आता है ये हमने मेजर करना होता है। 1600 बंदा है हमारे पास जो न्यूमरेटर हैं, 1000 से ज़्यादा, वो फील्ड में जाते हैं और वो गिरदावरी करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा इशू होता है कि लाइक जनवरी में हमने हर सूरत में वीट का एरिया देना है। ठीक है। 15 जनवरी को हमने फेडरल गवर्नमेंट को वीट का एरिया देना है, और जून के महीने में हमने हर सूरत में गन्ना और कपास का एरिया देना है। वो टोटली हमारी कंप्यूटराइज गिरदावरी है, वो गिरदावरी करते हैं। उसके बाद वो डाटा सारा SPSS पे आता है, उसका एक मॉडल होता है। उस मॉडल से हमें जो एस्टीमेट जनरेट होता है उसका हमें भी नहीं पता होता कि ये इस साल क्या एस्टीमेट बनेगा, लेकिन वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे डाटा जाके वो सिस्टम में जाता है। अच्छा। वो मॉडल जो है वो हमें जनरेट करता है कि भाई इस साल आपका कॉटन का लाइक इस साल 2022 के शुरू में एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि जी 1,70,00,000 एरिया हो गया वीट का, ये 65 हो गया, लेकिन वो एक रूमर्स होती हैं। जब हमारे मॉडल में हमने डाटा डाला वो थी 16.2 मिलियन एकड़। तो फिर हमने वो गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमारा जो डाटा है और वो ही अल्टीमेट फिगर फाइनल होते हैं, वो ही ठीक होते हैं। सिमिलरली कॉटन का इस साल एरिया बढ़ा है। पिछले साल था ये 31,61,000, इस साल ये हुआ है 36,70,000। ठीक इट मीन्स कि ये मॉडल की जनरेशन होती है जिसकी बेस पे हमने कम से कम एक क्रॉप आने के 3 माह पहले गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि इस साल ये एरिया बढ़ गया है या इसका प्रोडक्शन कम हो गई, एरिया कम हुआ है। तो उसके हिसाब से वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्लानिंग होती है वो सारी इसमें हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि लाइक वीट और शुगर कैन, 2 क्रॉप्स हैं जिनका एक्सपोर्ट प्राइस फेडरल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट मतलब होती है दोनों चीज़ें जो हैं। तो हमने किसी भी क्रॉप का सबसे पहले फाइंड करना है कि उस पर खर्चा कितना होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस पर, और हर क्रॉप का। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वीट है और नंबर 2 पे शुगर कैन आता है। तो हमने उसका पूरी वर्किंग वेटेड हम उसमें यूज़ करते हैं, वेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके तो हम गवर्नमेंट को देते हैं कि भाई इस क्रॉप को जब आप इसकी सपोर्ट प्राइस अनाउंस करेंगे तो ये जो खर्चा होगा ये खर्चा आपने इसकी बेस पे डिसाइड करना है। लाइक
वीट का अगर खर्चा हो रहा है, लेट से वीट अगर किसान को पड़ रही है 1900 की, तो इट मीन्स की जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो 1900 के ऊपर मार्जिन उसको देगी, 2200 दे या उससे ज़्यादा दे, ये डिस्क्रिप्शन है आपकी। वो मतलब फेडरल की है कि वो कितनी आप फेडरल की या पंजाब कैबिनेट को, वो करते हैं। जितना भी उसको इंसेंटिवाइज कर ले। तो ये कह लें कि वो जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं ना कि नो इम्प्रूवमेंट विदाउट मेजरमेंट, तो हमने एक्चुअली वो मेजर करना है कि हमारी जो एग्री स्टैटिस्टिक्स है वो इस वक्त है कहाँ पे, हर साल हर 6 माह के बाद। ठीक है, ये हम कह लें कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है क्रॉप वोटिंग सर्विस के। अब मुझे ये बताइएगा इसका तरीक़ेकार क्या है? मतलब आपने सैम्पलिंग, आपने कहा 2600 यूनियन काउंसिल्स हैं, जी, जी। वहाँ 1600 आपके पास जो हैं वो बंदे Innovative हैं जो कि employees आगे हैं। एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। ये 1600 एम्प्लॉयज़ किस तरह काम कर रहे हैं? आप एक क्रॉप का, जैसे आपने वीट का कहा या फिर वो शुगर कैन का, जिस तरह भी, ये किस तरह आप एनालिसिस इसका कर लेते हैं? एक इतना आपको कितने एकड़ एरिया है आपके पास जहाँ से आपने ये, देखिए ना, हर किसी शहर का, मतलब पंजाब है तो पंजाब में जितने शहर हैं उनके सारे अलग-अलग से, मतलब उनकी ज़मीन के अलग हैं चीज़ें, पानी का अलग तरीक़ेकार है, ज़मीनें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, तो आप किस तरह इसका एनालिसिस करते हैं? इसमें सेटअप हमारा इस तरह है कि पंजाब लेवल पे डीजी है, ठीक है, डिवीजनल लेवल पे डायरेक्टर होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर, हम्म, तहसील लेवल पे असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके नीचे फिर फील्ड असिस्टेंट, सीनियर Field फील्ड असिस्टेंट, और इस तरह का हमारा ये हायरार्की है। बिल्कुल ठीक है। 2600 यूसीज को हमने स्प्लिट अप किया कि जो हमारा सैंपल है वो एटलीस्ट हर यूसी में एक सैंपल लाजमी है। अच्छा अच्छा, हर यूसी हर में यूसी एक में सैंपल एक लाजमी सैंपल है। एटलीस्ट वन, ठीक है, हो गया। और मैक्सिमम 4, ठीक है, सब्जेक्ट टू द साइज ऑफ द यूसी। अगर है। वहाँ पे क्रॉप एरिया ज़्यादा है तो हम्म। वहाँ पे 4 सेगमेंट भी हो सकते हैं, अदरवाइज एक तो लाजमी होगा। ओके ओके, और वो जो क्रॉप रिपोर्टर है, पहले ये मैनुअल होता था, फिर हमने 2012-13 में सारे को डिजिटलाइज कर लिया, मींस के Very ह्यूमन good। इंटरवेंशन उसमें ज़ीरो कर दिया। बिल्कुल सही हो कि गया। आपने फील्ड में जाना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्रॉप को नोट करना है। ये कंप्यूटर नहीं कर सकता। बस हाँ, बिल्कुल आपने ये ठीक है। कंप्यूटर ये नहीं देख सकता कि ये जवी है, कि ये वीट है, कि ये घास है। हाँ, वो आपने just note करना वो है। आपने नोट करना है। उसके बाद वो सिस्टम पे दे देते हैं, सिस्टम उसको कंपाइल करता है, और वो फिर हमारे पास पंजाब लेवल पे वो डेटा आ जाता है, और फिर हम हेडक्वार्टर लेवल पे उसको, ये हमारी एक्चुअली 2 अप्रोचेज हैं। ये जो मैं अप्रोच बोल रहा हूँ ये है स्टेटिस्टिकल अप्रोच, ठीक है, कि हमने क्रॉप आने पे जनवरी में वीट का एरिया दे दिया, दे दिया। पंजाब में कंपाइल कर दिया। एक इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने ये किया है कि तमाम जितने भी हमारे पास 5,500 सेगमेंट है, 5,500 सेगमेंट है, उनकी जियो लोकेशन ले लिया, कि हर खेत की जियो लोकेशन ले लें। ठीक है, उस जियो लोकेशन से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, इन सिंपल वर्ड्स सिग्नेचर आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। फिर हमने अपने सॉफ्टवेयर में एक चेंज कर दिया है कि जब हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो वो क्रॉप वाइज सेपरेट कर देता है, ठीक है, कि भाई ये वीट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये राइस के हैं, ये घास के हैं, ये ऑर्चर्ड्स के हैं। वो कोऑर्डिनेट्स का सेट हमारा एक जीआईएस का सेक्शन है, उसको हम दे देते हैं। वो फिर अपनी जीआईएस की टेक्निक यूज़ करके तो सैटेलाइट से भी इसको मेजर करता है। पहला हमारा आता है स्टेटिस्टिकल जनवरी में, बिल्कुल। उस वक्त क्रॉप मेच्योर नहीं होती, Mature नहीं बायोमास होती। उसका क्लियर नहीं होता, लेकिन मार्च के एंड तक ये बिल्कुल वीट क्लियर हो जाती क्लियर हो जाती है, बिल्कुल तैयार वो हो जाती है। उन सिग्नेचर को मेजर करके तो फिर हमारे जो जनवरी में एस्टिमेट किया होता है उसको वैलिडेट करते हैं Good। कि भाई आपने दिया था 16.2 मिलियन, तो सैटेलाइट से हमने चेक किया, लेट से ये 16.3 मिलियन है या 16.4 है या 16.1 मिलियन है। तो ये हमारे 2 मेथड हैं जो कि बिल्कुल कह लें कि दुनिया में यही मेथड यूज होते हैं, और ये बिल्कुल मेरा ख्याल जीरो टॉलरेंस पे ही है। Zero- सैटेलाइट वाला तो जीरो टॉलरेंस ही है, वो आपको ये और बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा। इसमें स्पेशली जो हमारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच है वो इसलिए बहुत बेहतर इस एरिया में है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा मिक्सचर है। लाइक अमेरिका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहाँ पे मीलों में एक ही क्रॉप है, सेम वैरायटी, सेम इनपुट्स, अच्छा। हर चीज़ सेम है, बड़ी कॉर्पोरेट फार्मिंग है। अगर आप उसको सैटेलाइट से देखेंगे तो वो ज़्यादा इजीली एसेसिबल, मेजरेबल होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा। हमारे तो चप्पे चप्पे पे कह लें कि क्रॉप चेंज हो जाती है, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। हाँ जी, तो बिल्कुल। मीन्स कि उसमें जो वेरिएशन है सैटेलाइट में वो एज़ कम्पेयर टू स्टैटिस्टिकल ग्राउंड सर्वे वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जो ग्राउंड सर्वे होता है इसमें वेरिएशन बहुत मिनिमम होती है, नॉट मोर देन 2-3% जो हम बिल्कुल। एक्चुअल एरिया देते हैं। ये तो हमारा हो गया एरिया की मेजरमेंट। अब नेक्स्ट फेस आता है, गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि जी अगर एरिया है इतना
तो बजाय प्रोडक्शन कितनी होगी। इवन इन जनवरी में जैसे आपने एरिया दिया, साथ ही उन्होंने पूछना है कि डॉक्टर साहब वीट की प्रोडक्शन बता रहे हैं आप। जून में हमने कॉटन का एरिया देना है और शुगर कैन का देना है, साथ ही उन्होंने बताना है कि जी आप बताएं बेल्स कितनी आएंगी। तो इसकी बेस पे हमने डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स कि अगर ये टेम्परेचर, ये सॉइल, ये चीज़ हो तो इसमें हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी। तो फिर वो हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन दे देते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कि भाई अगर कॉटन का एरिया इतना है तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इतनी होगी। लेकिन जब क्रॉप मैच्योर होती है तो फिर हम इसकी रियल हार्वेस्टिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कई लोगों के ज़हन में है कि हम शायद जाके पूछते हैं किसान से कि जी आपकी पैदावार कितनी हो। हाँ, ऐसे ही आमतौर पे तो ऐसे ही लगता है कि आप पूछेंगे कि आपकी कितनी एकड़ कितनी पैदावार है, लेकिन वो बाइस्ड हो जाएगा, आपके रिजल्ट गलत होंगे। आपने खुद से सर्वे करना है, उसको फिजिकली हार्वेस्ट कराएं। ठीक है। हमारा एक स्टैंडर्ड प्लॉट का साइज़ है, ठीक है, उसको हमने बल्कि फ्रेम कर लिया है कि वो प्लॉट साइज़ फिक्स रहे। वो प्लॉट साइज़ पे हमने उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है, उसकी यील्ड लेनी है और नॉट ओनली यील्ड बल्कि उसके साथ तकरीबन 25-30 वेरिएबल्स होते हैं। आपने सोइंग कब की, सॉइल क्या थी, फर्टिलाइज़र कौन कौन से डाले, ठीक है, खादें वो पेस्टिसाइड कौन कौन सी डाली, वीडिसाइड कौन सी डाली, ट्रांसपोर्टेशन फला हर चीज़ उसमें वो पूरा हमारा एक कॉम्पैक्ट डाटा आ जाता है। बिल्कुल ठीक। नॉट ओनली यील्ड विद जियो लोकेशन कि ये जो प्लॉट हमने काटा है इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, लैट क्या है, लॉन्ग क्या है। अच्छा, आमतौर पर ये प्लॉट साइज क्या होता है जो आप मतलब हमारा प्लॉट साइज जो है वो 8x6 है, 48 स्क्वायर फीट। 48 स्क्वायर। अगर 5500 प्लॉट हैं, सेगमेंट्स हैं हमारे, तो कह लें कि 11,000 सैंपल पॉइंट्स हमारे वीट के बने हैं, क्योंकि वीट पूरे पंजाब में होती है। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह राइस में ये हमने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बढ़ा दिए हमने, सैंपल पॉइंट्स, ताकि जो भी एवरेज यील्ड है उसके बाद जो एवरेज यील्ड आती है ना उस पर हम स्टैंड करते हैं। ठीक है। हमें को कहेगा कि नहीं जी आपकी एवरेज यील्ड लगता है ज़्यादा है या आपकी एवरेज यील्ड कम है, तो हमने डेटा पे रिलाई करना है, बिकॉज वी आर पीपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वी रिलाई ऑन डेटा कि आपका डेटा क्या बोल रहा है। अगर डेटा कह रहा है कि आपकी 30.6 एवरेज यील्ड है तो आई वुड नॉट से कि 31 है कि 32 है या 28 है, हमने कहना जी 30.6 इसकी एवरेज यील्ड है। उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन आ जाती है। तो अप्रैल में हमने वीट की प्रोडक्शन दे दी है, पहले गेस की थी जी, उसके बाद आपने एग्जैक्टली एक्चुअल भाई इस दफ़ा इतनी वीट की प्रोडक्शन हुई है। ये कह लें कि 2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिसके बेस पे पूरी फूड सिक्योरिटी स्टैंड करती है। हाँ बिल्कुल। फूड सिक्योरिटी के 2 पिलर हैं, जी। एक है प्रिसीजन, दूसरा है टाइमिंग। ठीक है कि एक तो इसका एस्टीमेट प्रिसाइज हो, और अगर प्रिसाइज है और आपने टाइम पे नहीं दिया तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। फायदा कोई नहीं। लाइक जनवरी में वीट लग गई है, अब मैं अप्रैल में जाके बताऊं कि जी वीट का एरिया इतना है, तो दुनिया में जो सौदे होने थे वो हो गए। हाँ बिल्कुल। अब आपको इंस्टेंटली या इंपोर्ट करनी पड़ेगी या एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर इंपोर्ट करेंगे तो इंतहाई महंगी मिलेगी, एक्सपोर्ट करेंगे तो इंतहाई चीप जाएगी। इट मीन्स कि बिफोर द अराइवल ऑफ 3 मंथ्स आपको बिल्कुल प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि इस साल हमने क्रॉप कौन सी कितनी मंगवानी है या एक्सपोर्ट करनी है। यानी कि वो यही है ना कि आप उसको एक्सपेक्टेड दे देते हैं कि जी इतने एकड़ में होगी, उसके लिए उसकी बिहाफ के ऊपर एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का सारा मामला कर देते हैं। अगर तो कम है तो फिर वो कर लिया अपना बाहर से मंगवा लिया, अगर नहीं है तो फिर यहाँ से जो वो फिर सारे वो जो भी है प्लानिंग्स वगैरह सारी हो जाती 3 माह पहले। ये अभी वीट 2.5 मिलियन 3 मिलियन हमने पहले कह दिया था कि भाई ये हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन है, ये वीट आ रही है, तो इस साल वीट आपकी इतने % आपकी लेस होगी। तो इट मीन्स को जहाँ से भी आप इसको गवर्नमेंट इसको फिजिबल समझती है वहाँ से मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये फूड सिक्योरिटी है। हाँ बिल्कुल लाजिम बात है, ये तो एक बेसिक नीड है, इसके बगैर तो आप चल भी नहीं सकते। वीट तो इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। ये जो प्लॉट आप करते हैं ये मतलब किसी फार्मर का होता है कि आपके अपने प्लॉट्स होते हैं? फार्मर प्लॉट होते हैं। फार्मर का प्लॉट, हमारे अपने प्लॉट होंगे तो जाहिर है कि वो तो फिर अच्छे होंगे, आप तो बड़े अच्छे मतलब हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि फार्मर प्लॉट्स हैं। हाँ, ये और किसी को कोई नहीं पता कि ये इनके प्लॉट्स। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि रेंडमाइजेशन जो है ना ये बैकबोन होती है डेटा की। बिल्कुल ऐसा। अगर मैं जानबूझ के अच्छे प्लॉट ले लूँ तो वो पैदावार आसमान पे चलेगी, मिसगाइड करेंगे। आप लोगों को गवर्नमेंट को कहेंगे ज़्यादा आ रही है वो कम आ रही है। हमने बिल्कुल एक रैंडम लोकेशन है जिस पे हमने पहुंचना है, वहाँ पे क्रॉप अच्छी है बुरी है, ज़ाहिर अच्छे भी आ जाएंगे, बुरे भी आ जाएंगे।
तो इससे हमारे पास एवरेज आ जाती है, और एवरेज को हमने लेना है और उसकी बेस पे हमने अगली प्रोडक्शन देनी है। अगली प्रोडक्शन रेंडमाइजेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल, ये बात वाकई सही है कि मतलब कि जब आप अपने मर्जी के प्लॉट लेंगे तो फिर उसमें वेरिएशन आ जाएगी और हो सकता है कि बड़े नुकसानात भी होते हैं बल्कि इस मामले में। हमारे कंपटीशन के जो प्लॉट होते हैं, हमारा कंपटीशन भी दूसरा विंग एक्सटेंशन, वो उनके साथ मिलकर हम कंपटीशन के प्लॉट की भी हार्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा, तो अक्सर अच्छा। फार्मर को ये बड़ा उनसे गिला होता है कि जी ये हमारा खेत है, तो आप इस जगह से प्लॉट कटवा लें। अच्छा, अब हमने अकॉर्डिंग टू रैंडम नंबर लॉटरी बुक से वो चलना है, ठीक है। उसकी लोकेशन आ गई किसी बुरी जगह पे, और वो लड़ना, वो कहना नहीं जी मैंने इधर से नहीं कटवाना, इधर से नहीं मैंने कटवाना, मेरे उधर से काटे। हमने कहना जी हमने इधर से प्लॉट काटना है, अगर आप कटवाना चाहते हैं कटवाएं, अदरवाइज आप विड्रॉ कर लें। विड्रॉ कर लें। हमने रैंडम किसी का अच्छी जगह पे आ गया, बुरी जगह पे आ गया, अदरवाइज आप एवरेज नहीं ले सकते। अच्छा, वो काश्तकार को ये चीज़ का पता होता है कि मेरी यहाँ पे ज़मीन जो है वो ख़राब है और यहाँ पे बहुत अच्छी है, वो चाह रहा होता है कि मैं अगर कंपटीशन हो तो मैं कंपटीशन जीत जाऊँ जी, जो जी। प्राइजेस की, यानी कि वो उनको भी ये चीज़ नहीं चाहिए कि प्राइस के लालच में आप लोग मतलब अपनी हाँ, जो भी random आता हुकूमत है। के साथ मतलब पूरे पाकिस्तान के साथ आप इस तरह के मामला कर लें। बिल्कुल ऐसे ही वो रेंडमाइजेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। हम खुद प्लॉट कटवाते हैं, बल्कि हमसे अक्सर वो क्वेश्चन करते हैं कि जी आप अच्छा, अब इसका दूसरों। कंपटीशन भी कोई होता है, आपने भी हाँ, बताया वो एक्चुअली वो कंपटीशन जो उसके है, बारे में बताएं, वो क्या कंपटीशन के लिए 2-4 क्रॉप्स हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें वीट है, राइस है और शुगर कैन है। इसमें कंपटीशन के प्लॉट जो अच्छे किसान हैं जिनकी अच्छी फसल है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है। फिर एक्सटेंशन विंग और क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस विंग मिल के वहाँ पे हार्वेस्टिंग करते हैं, एवरेज यील्ड आती है, और फिर जो दी बेस्ट एवरेज यील्ड होती है पंजाब की, डिवीज़न की, डिस्ट्रिक्ट की, उसको वो प्राइजेस देते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई ना कि जो डिपार्टमेंट है ये तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। कभी जिससे आपने बताया कि फूड का मामला ख़राब ना हो और आप अब इसमें एक्सपेक्टेड एक चीज़ दे देते हैं कि ये इतने एकड़ की पैदावार हो रही है, इसमें काश्तकार का क्या फ़ायदा है, फार्मर का क्या फ़ायदा है? देखिए इसमें एक तो हमारा प्रोजेक्ट है क्रॉप इंश्योरेंस का, उसका है, लेकिन ये कलेक्टिव एक कह लें कि एडवांटेज है सबका, इंडिविजुअल नहीं है, कलेक्टिव है कि हमें फूड सिक्योरिटी करनी है हमें। और जैसे राइस है, अगर ज़्यादा होता है तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि राइस ज़्यादा है, इसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है, अगर वो एक्सपोर्ट होगा तो उसको बहुत अच्छी कीमत किसान को मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। बल्कि शायद आपको याद हो कि आज से 2-4 साल पहले राइस बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो ये गलियों में, रेडियो में बिका था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किसान रुल गए वो थे। मैं हाँ, कोरोना के दिन थे हाँ, शायद, तो वो यानी कि वो खशर हो गया। export इट हो ही नहीं मीन्स सका। कि एक्सपोर्ट हो जाए तो इससे कलेक्टिवली किसानों को बहुत फ़ायदा है कि उनकी क्रॉप की अच्छी कीमत मिल गई। लाइक इस दफ़ा आलू बहुत हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, हाँ जी, 6-7 लाख उसकी 7 लाख तक उसकी प्रोडक्शन हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट को पहले से पता था कि इतना एरिया आ रहा है, इतना प्रोडक्शन आ रही है, तो वो उन्होंने उसको एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया और उससे किसानों को अच्छी कीमत हाँ, मिल गई। बिल्कुल। यानी वो अब ये क्रॉप का एक काश्तकार की तरफ कोई रुझान भी होता है कि जी ये इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, इसको लगा लें। कई दफ़ा देखा गया कि वो अपनी ज़मीन और उसके मुताबिक, क्योंकि महकमा ज़राअत पंजाब ने भी ये बड़े अरेंजमेंट अच्छे किए हुए हैं कि आपकी ज़मीन के मुताबिक आपको क्रॉप का बताते हैं कि आप ये वाली फसल लगाएं और इसमें ये प्रॉफिट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काश्तकार हज़रात हैं वो बड़ी ज़बरदस्त समझदारी करते हैं या पता नहीं क्या करते हैं कि वो उस फसल की तरफ निकल जाते हैं जिसका रुझान ज़्यादा है। देखिए जी, सीधी सी बात है, हर बंदा ऐसे ही करेगा हाँ। जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब हमारी मोस्टली जो क्रॉप्स हैं उनका साइकिल चल रहा है। इस दफ़ा आलू ज़्यादा हो गया, कीमत नहीं मिली, तो अगली दफ़ा उन्होंने आलू नहीं लगाया। आलू नहीं लगाना, ये जब मैं आलू कहना नहीं चाह रहा हूँ। लगाएंगे तो वो जिन्होंने लगाया था उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, उसको देखी देखी फिर अगली दफ़ा भी लगाएंगे। सिमिलरली टमाटर के साथ है, सिमिलरली प्याज के साथ है। तो ये एक्चुअली एक्सेक्स कुछ क्रॉप्स हैं जिसमें हम एक्सेक्स का शिकार हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। में कह लें कि हम कमी है। कमी है। और 1-2 साल पहले वीट हमारी एक्सेक्स हो गई थी, हाँ जी, राइस तो बहुत ज़्यादा बहुत excess है। ज़्यादा excess कॉटन हो जो गया। है वो नीचे की तरफ चल रही है, अब थोड़ा सा वो बेहतर हुई है। तो किसान ने तो जहाँ पर उसको प्रॉफिट होता है उसने उसी क्रॉप की तरफ चलना। वो यही आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जी जिस तरह के मतलब कि अब आलू इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो अगली दफ़ा लगाएंगे, वो लगाएंगे। वो पता लगेगा कि नेक्स्ट टाइम में शॉर्टेज हो गई है। Shortage हो तो गई। इस चीज़ के लिए कोई महकमा ज़राअत ने कोई मतलब इंतजाम किए हैं कि एक शेड्यूल दें कि आप ये आलू लगा लें, आप इस तरह कर लें, तो आपकी फसल इस तरह की है, कोई ऐसा कोई देखिए, शेड्यूल ये है आपकी तरफ से शेड्यूल इसको कि जोनिंग कहते हमें हैं। ये ज़रूरियात है हमारी, ये हमने पूरी करनी है, और काश्तकार जो आपके पास रजिस्टर्ड है उसको आपको गाइडलाइन देंगे जी आप इस तरह ये वाली ज़मीन ये काश्त कर लें, ये ज़्यादा इस दफ़ा होगा, यानी कि कोई प्रिकॉशन आप ये बताएं कोई जिस जो- तरह प्रिडिक्शन उसको कहते हैं कि ये अगले साल ये लगा दें। ये हमने बल्कि यही करना है कि क्रॉप का
एरिया बताया, ठीक है। उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग बता दी। ठीक है। अब ये नेक्स्ट काम शुरू हो जाता है एक्सटेंशन का, कि वो एडवाइस करते हैं Advice फार्मर को ठीक है। कि आपने ये क्रॉप इस तरह लगानी इस है, तरह ये लगानी है। DAP हो, ये यूरिया हो, ये फलां हो, ये फलां हो। लेकिन ये जो आप इंडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक्चुअली जोनिंग का है ठीक है, बिल्कुल कि ऐसा। अगर क्रॉप के जोन बना दिए जाए हम्म, कि ये राइस का एरिया है, ये कॉटन का एरिया है, और अगर कोई कॉटन के एरिया में कुछ और क्रॉप लगाएगा तो उसकी कुछ पेनल्टी हो, कुछ इस किस्म की हो। लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट हो सकता नहीं, बिकॉज कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनली कि ये क्रॉप लगाओ और या ना ये क्रॉप ना हाँ, लगाओ। बिल्कुल, उसके जैसे लिए- दालें हैं, दालें आहिस्ता आहिस्ता सिवाय मूंग के सारी खत्म हो गई। हाँ। ग्रेन जो है ये हमारे होता है इधर बखर वाली साइड पे, सही है। तो मौसम अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी क्रॉप है। पिछले साल मौसम अच्छा नहीं था तो 1,64,000 टन जस्ट चना हुआ था, अच्छा और वो बिल्कुल कह लें कि एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब सबसे लीस्ट क्रॉप हुई थी। अच्छा और बाकी आपकी सारी दालें बाहर से आती हैं, माश बाहर से आ रही है, मसर बाहर से आ रहा है। तो इट मीन्स कि इनको इनके प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सटेंशन के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, लेकिन एज सच जोनिंग नहीं है। आप किसी फार्मर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर अच्छा, सकते किसी फार्मों को रिस्ट्रिक्ट कि नहीं कर आप सकते ये क्रॉप लगाएं और ये क्रॉप वही ना, अभी आपने बताया कि इसमें दालों की शॉर्टेज है, तो मतलब कि वो जो रजिस्टर्ड है उनको आप बता सकते हैं कि जी ये वाली दालें लगाएं, ये करें, इस तरह करें, ताकि हम लोग जो बाहर से मंगवाते हैं वो यहीं पे हमारी हों। वो चूँकि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं ना होता। अच्छा अब दाल की फर्स्ट करें पैदावार हो रही है 4 मन, हाँ उसका 6,000 भी रेट लग जाएगा तो वो 24,000 भी नहीं मिलना। हाँ। अगर वो लेट से राइस लगाता है तो उससे उसका उसको तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ तो आप कैसे किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट ना लो। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने इंश्योरेंस की बात की है इसकी ना, वो उसके बारे में बताइए। मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंश्योरेंस हाँ। का, और इसमें मुझे कोई फार्मर के लिए कोई मतलब कि रिलैक्सेशन और उसको नज़र आ रही है कि उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है वो उसका क्या तरीक़ेकार है इंश्योरेंस का, और वो किस तरह मतलब अप्लाई कर सकता है? हमारा एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट का, स्मार्ट, उसका DLI 10 स्ट्रेंथनिंग मार्केट एग्रीकल्चर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसकी एब्रीविएशन स्मार्ट बनी हुई ठीक है। है। उसका एक DLI 10 है जिसके अंडर हम ये क्रॉप इंश्योरेंस कर रहे हैं। ठीक है। इसकी बेसिक साइंस समझना ज़रूरी है। किसानों को भी वो अक्सर हमसे गिला करते हैं जी मेरा नुकसान हो गया। जी तो बिल्कुल, मैं मुझे- यही कहूँगा कि किसानों को बताएं हमारे चैनल के वो प्रोसेस हमें से कहते हैं जी कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगी इसकी, और कौन कौन इससे फ़ायदा ले सकता है, मुस्तफ़ीद हो सकता है। इसमें ये ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रुप ये इंश्योरेंस है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्लियर है कि जी फार्मर्स को ये ग्रुप इंश्योरेंस है, ये इंडिविजुअल जो है इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप ये कहें कि जी मेरा नुकसान हो गया तो ये मेरे नुकसान की कंपनसेशन नहीं है ये ग्रुप ये इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि इसमें हमने एक एरिया रखा हुआ है तहसील, ठीक है, तहसील की एवरेज यील्ड ली ठीक हो गया। और पिछले 12 साल की, उसमें 2 एक्सट्रीम साल निकाल दिए तो 10 साल की एवरेज यील्ड। ठीक है। फ़र्ज़ कर ले मुंजी है तो 40 मन उस तहसील की एवरेज है, ठीक है। तो उसका 90% निकाल ले। पहले 80 था तो हमने इसको 90% पे ले गए बिकॉज के लॉस कम होता है, तो वो बन गया 36। तो 36 इज़ द बेंचमार्क। ठीक है। फिर हमने अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल बजट छोटे किसान जिनका रकबा 5 एकड़ से कम है, Very मैक्सिमम 5 एकड़ तक, ठीक है। उनको इंश्योर कर लिए, छोटे किसानों छोटे किसानों को। बिल्कुल। और लोग इंश्योर हो भी सकते हैं इसमें, वो ये नहीं है कि हमने रजिस्टर्ड कर लिया। किसी भी क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के ऑफिस में जाएं या एक्सटेंशन के ऑफिस में जाएं, एक सिंपल परफॉर्मा पड़ा होता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको फिलअप कर दें, उस पर अपना ID कार्ड वगैरह लगा दें। वो पंजाब में जगह जगह पे ऑफिसेज हैं, ऑफिस में हर तहसील में ऑफिस हर है, तहसील में ऑफिस है। हर तहसील में हर ज़िले में ऑफिस है। वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसको हम ऑनलाइन कर लेंगे, उसकी इंश्योरेंस हो गई। ठीक है। अब 90 का 90% हो गया, 40 का 36। अब हमने इस 36 की फिगर को लहदा रख दिया, ये बेंचमार्क बन गया। ठीक है। उस साल क्रॉप आएगी, क्रॉप की हमने हार्वेस्टिंग की और उस तहसील की एक एवरेज जनरेट की। अगर तो वो 36 से नीचे आ जाए तो इंश्योरेंस ट्रिगर हो गई। ठीक हो गया। वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसानों को 3,000 या 4,000 फार्मर रजिस्टर्ड है, इंश्योर्ड है, उन सारों को पैसे मिलेंगे, सबको मिलेंगे। यानी कि सबको वो किसी एक भी नहीं, वो ग्रुप इंश्योरेंस है, वो सबको वो equally सबको मिलेगा। मिलेंगे। अगर उसमें कोई बंदा कहता है जी मेरी तो बड़ी अच्छी फसल हुई है, उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा, और जिसकी बुरी हुई है उसको भी मिलेगा। अच्छा ठीक। अब आप चले जाए किसी दूसरी तहसील पे, हम्म, उनकी एवरेज थी 36, लेकिन उनकी एवरेज यील्ड 36 से ऊपर आई उस साल, ठीक है। अब किसी को नहीं मिलेगा। अब किसी को नहीं मिलेगा। अब अगर कोई कहे आके कि जी मेरा लॉस हो गया, मेरी आग लग गई, मेरा पेस्टिसाइड मैंने नहीं, फलां 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 हो गया, तो अब हम उसको नहीं देंगे।
अच्छा अच्छा ठीक। अब इसमें किसानों को हमसे ये गिला होता है, वो फिर दरख्वास्तें दे देते हैं कि देखिए जी हमारी इंश्योरेंस हुई थी तो हमें पैसे नहीं मिले। ये ग्रुप इंश्योरेंस है और ये पिछले 2018 से ये चल रही है। अच्छा 2018 से चल रही है। 2018 से रबी खरीफ हर सीज़न में ये हाँ, होती है बिल्कुल। और इसमें तकरीबन हम कोई 15 लाख किसानों को इंश्योर कर चुके हैं 15 लाख किसानों इन 5 सालों में। इन 5 सालों में मुस्तफीद हो चुकी हैं। नहीं, 15 लाख इंश्योर हुए थे, ठीक है। जिसमें तकरीबन 57,300 फार्मर जो हैं उनको कंपनसेशन मिली है। ज़बरदस्त। कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कि हमने क्रॉप इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें कई मोडेलिटीज़ हमने मज़ीद चेंज किया ताकि इसको मज़ीद हम बेहतर से बेहतर कर सकें और ये बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। अच्छा यानी ये 2018 से लॉन्च हुआ है ये खरीफ प्रोजेक्ट? 2018 में ये फर्स्ट टाइम जो है वो लॉन्च हुआ था खरीफ। यानी इससे पहले ये प्रोजेक्ट नहीं था? इससे पहले ये स्मार्ट का प्रोजेक्ट नहीं था, उसमें ये इससे पहले कुछ भी इंश्योरेंस नहीं थी? जो नुकसान हो गया वो क्रॉप काश्तकार की पे हुआ? इंश्योरेंस नहीं थी, वो किसान का है। अरे नहीं, ये बहुत बड़ी एक मतलब बात है। मैं समझता हूँ कि आपने बताया कि तकरीबन 64 करोड़ के करीब 64 आपने दिया है, 64.5 करोड़ रुपए के करीब जो किसानों को मिला है। तो कितने किसानों के घर बच गए होंगे? बिल्कुल। ये बहुत एक फिगर है, 5 साल की एक फिगर आपने बताई है, क्योंकि वो तो तकरीबन उनकी कोई लाखों रुपए में होती है, कोई 2-4 लाख रुपए की फसल है या इस तरह करके लाखों में होती है। ये तो बड़ा एक मतलब मैं कहता हूँ कि महकमा ज़राअत पंजाब का एक बड़ा अहम कदम है ये वाला। बहुत है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसमें हमने एक बड़ी अच्छी इंटरवीन इस चीज़ को किया कि जब लॉस नहीं होता था, ठीक है, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को भी बॉन्ड किया कि आप पैसे गवर्नमेंट के खजाने में वापस करें। अच्छा हाँ, ये आपने एक बड़ी स्ट्रेंज सी मुझे बात बताई है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से तो जो चला गया उससे वापस नहीं आना अनटिल अनलेस कि आपका नुकसान ना हो। नुकसान हुआ तो फिर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि वी आर पीपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमने तो डाटा देखना है। जबरदस्त। हमने तो लॉस देखा है कि हिस्टोरिकली लॉस की वर्थ क्या है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो वो फिर जब हमने इसकी सारी कैलकुलेशन की तो फिर हमारे हाई अप्स ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया। तो हमने फिर ये किया है, इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि अगर ये लॉस ना हो तो आपने जो प्रीमियम पे किया है दैट इज़ इन मिलियंस, तो उसका 80% आप गवर्नमेंट के खजाने में वापस डिपॉजिट करें। बड़ी बात है, 80% यानी कि वो वापस करें। वो वापस करें बिकॉज अगर लॉस नहीं है। लाइक राइस पे लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, वीट पे लॉस की प्रोबेबिलिटी है और वक्त के साथ साथ चूंकि बीज बेहतर आते हैं तो ग्राफ ऊपर ही जाता है, ग्राफ ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसलिए वो फिर 10 साल की अगर एवरेज को कंपेयर करेंगे 11वें साल की एवरेज के साथ, तो 11वें साल की उस 10 साल से कंपैरेटिवली अच्छा बेहतर ही होगी। तो ये हमने कह लो कि ये एक क्रेडिट है गोज टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कि हमने इतनी ह्यूज अमाउंट लेके तो दोबारा हमने ये समझ लें कि एक आपका बहुत बड़ा मार्का है महकमा ज़राअत पंजाब का कि ये मतलब इंश्योरेंस कंपनी से तो कोई पैसे नहीं निकलवा सकता। तो ये हो गया इम्प्लीमेंट, इस पे इम्प्लीमेंटेड है, मिल रहे हैं मतलब पैसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वापस 2019-20 से ही इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा 19-20 से ही तो जो मतलब नुकसान नहीं हुआ वो पैसे आपको वापस आ गए? वो पैसे 80% उसका जो है वो, और 20% उनके जो अखराजात थे वो उसमें हो गए और उनकी एडमिन कॉस्ट होती है। ज़ाहिर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना उस पर सारा खर्चा किया, वो उन्होंने डिडक्ट कर लिया। अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इसका क्या मीनिंग है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खर्चा, किसी क्रॉप को लगाने का खर्चा, ठीक है, ये क्या होता है? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पे बड़ी डाइवर्सिफाइड सी मेथडोलॉजीज यूज़ हो रही हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करें क्रॉप का खर्चा क्या है। ठीक है, हमारे महकमे का ये कह लें कि वन ऑफ द मैंडेट्स हैं, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है हर क्रॉप की। ठीक है, आगे चूँकि ये स्पोर्ट प्राइस में यूज़ होता है, इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास पूरे जो 5500 सेगमेंट हैं उसमें हम अपने सेगमेंट्स में जो किसान हैं जो क्रॉप लगाते हैं पूरा एक क्वेश्चनियर डिज़ाइंड है। ठीक है, उनसे पूछते हैं कि आपने ज़मीन की तैयारी की, उसका ख़र्चा क्या आया, ठीक है, बीज लगाया, पूरे उसके कोई 11 हेड है, उसमें बीज का कितना खर्चा आया, पानी का कितना है, वीडीसाइड पेस्टिसाइड कितनी डाली, कब डाली, कितने की आई थी, मजदूरी कितनी दी, अगर आपने चौकीदार लगाया है तो उसका तनख्वाह कितनी है, मीन्स के एक एक खर्चा फिर हम उनका नोट करते हैं। ठीक है, एंड में उनसे पूछते हैं कि आपकी क्रॉप होती कितनी है, और अगर बायोमास है उसका वीट है तो तूड़ी कितने की बिक गई। तो वो पूरी हमने कैलकुलेशन करके उसको इंटरव्यू किया, वो डाटा नोट कर लिया, फिर उसको पंजाब लेवल पे कंपाइल करते हैं, प्लस लैंड रेंट
वेरी इंपॉर्टेंट हाँ जी, लैंड रेंट कि आपकी ज़मीन का ठेका कितना था। हाँ, काफ़ी लोग तो मतलब मज़ारे टाइप ही हैं, वो ठेकेदार हैं, ऑपरेटर हैं वो, तो वो उनका ख़र्चा कितना है। फिर हम इसको पंजाब लेवल पे कंपाइल करते हैं तो इनका वेट कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो अप्रोच यूज़ हम कर रहे हैं क्रॉप वोटिंग सर्विस पंजाब, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फंड। इसको सिंपली वेट को अंडरस्टैंड इस तरह कर लें कि गोबर आपने डालते हैं लेकिन हर बंदा नहीं डालता, तो वो जो डालने की रेशो है, प्रपोर्शन है, दैट वुड बी द वेट। ठीक है कि ये उसका वेट है। लाइक डीएपी महंगी हो गई, अब डीएपी पहले फर्ज करें एक बोरी डालते थे, अब लोग आधी बोरी डालते हैं लेकिन 100% नहीं डालते। वो जो परसेंटेज है वो हम उस डेटा से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो उसका वेट बनता है। उसके बाद हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये जो क्रॉप है, राइस है, कॉटन है, वीट है, इसका पर एकड़ खर्चा इतना था और अगर एकड़ में इतनी पैदावार हो। उसका मेथड ये है कि पिछले 4 साल की, 5 साल की एवरेज ले लेते हैं कि 30 मन अगर गंदम होती है तो पर 40 kg पर मन उसका खर्चा इतना होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, किसानों को बड़ा ये गिला है कि जी हमारी स्पोर्ट प्राइस जो है ना, महकमा ज़राअत पंजाब बहुत कम निकालते हैं और हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बड़ा कम है। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? किसानों को, काश्तकारों को कैसे मुस्तफ़ीद कर सकते हैं? अच्छा, एक तो इसमें ये थोड़ी सी लोगों को बताना ज़रूरी है कि सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाउंस नहीं करता। ठीक है, ये पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट करेगी, कैबिनेट डिसाइड करेगी। सबसे पहले तो एक बात होगी कि पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ये करेगी, अनाउंस करेगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सपोर्ट प्राइस नहीं करेगा कि ठीक है, बताएगा, अनाउंस करेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना, वैल्यूएट करना। बिल्कुल ठीक हो गया कि इस क्रॉप पे खर्चा कितना है। खर्चा कितना है? जैसे मैं बता रहा था कि टोटल इस पे 11 हेड है, उसमें एक के कॉस्ट हमने बंदे से पूछनी है, फार्मर से, और अलग-अलग लोगों से पूछनी है, फ्रॉम कितने अटक हैं? टू सातकाबाद। सातकाबाद क्या लेके बिल्कुल। पूरे पंजाब को कवर करना है। कवर अब इस पे हमें, हमारे लोगों को जो गिला होता है कि जी हमारे इलाके में बहुत कॉस्ट है, लेकिन हमने एक एवरेज निकालनी है बिकॉज के स्पोर्ट प्राइस आपकी पूरे पंजाब में एक होगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक होगी। अब लैंड रेंट पिंडी डिवीजन में बहुत हो रहा है, साइबल डिवीजन में जाए तो बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली आपको एक एवरेज पे आना पड़ता तो है। फिर वो पिंडी वालों को तो फायदा हो गया और साहिवाल वालों को हाँ, नुकसान उसकी हो गया। वजह ये है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि जी वहाँ पे गंदम इतने की होगी और इसमें इतनी हाँ, होगी। ये है कि वो यूनिट प्राइस तो एक ही यूनिट है। प्राइस हाँ। आपको एक लेनी है। हाँ, तो एक इस वजह वो अक्सर हमें कहते हैं जी आपने हमारे ना वो लैंड रेंट बहुत थोड़ा डाला है, बट वो एवरेज है और बल्कि वेटेड एवरेज है, हमने उसको वेट किया होगा। हम जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हम पर एकड़ कैलकुलेट कर लेते हैं, पर मन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो समरी वगैरह बन के कैबिनेट के पास जाती है, वो भी डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना इंसेंटिवाइज करेंगे। और ये गन्ने की और वीट की तो शुगर आती है स्पोर्ट प्राइस, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर क्रॉप की कैलकुलेट करते हर हैं, क्रॉप की करते हर हैं। क्रॉप की कैलकुलेट वो आपने हर क्रॉप की करके पंजाब को देनी होती है। देनी होती है। इवन चारे तक की हमने कैलकुलेट की हुई है, हमारी बल्कि वेबसाइट पे पड़ी होती है कि भाई इस क्रॉप का जो है वो इस साल अभी आपकी वेबसाइट पे है जो वो पूरी डिटेल्स के साथ होती है कि ये इतनी Exactly, लैंड detail के साथ। रेंट है और इतना आपने क्रॉप, ये सारी चीजें वो एग्जैक्टली उस तरह ही होती है। मेजर क्रॉप की डिटेल पड़ी होती है, मेजर क्रॉप की मेजर क्रॉप की डिटेल है। बाकी डिटेल हमारे पास है, कोई हमसे मांगता तो हम दे देते आप हैं, दे देते हैं। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। अच्छा, आप उसमें लैंड रेंट डालते हैं तो जिनकी तो लैंड्स अपनी, उनको वो फायदा हो जाता है इस चीज का। हाँ, लेकिन जिसकी लैंड अपनी होती है वो कहता है जी मैंने खरीदी भी थी, मैंने खरीदी भी हुई है तो इसमें मैंने तो इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने तो तो वो पैसा लगाया वो फिर था। वहाँ पे मैनेज होता है, लेकिन तो अल्टीमेटली वो फायदा ले रहा होता है इस वो चीज़ फायदा का। ले रहा होता है, लेकिन ठेके पे जो होता है उनका नुकसान क्या, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, जब आप डिटेल्स बना रहे होते हैं तो इसमें आप सारी अच्छी चीज़ें लेते हैं, जैसे डीएपी है, यूरिया है, और बहुत सारे काश्तकार हैं वो मतलब वो वाली यूरिया नहीं यूज़ करते होंगे, कुछ सस्ती करते होंगे। जो पेस्टिसाइड है वो भी अच्छी वाली यूज़ कर, मतलब उसका रेट लेते हैं। और जो भी कोई मतलब कि जो मतलब पानी है, या जिस तरह भी आप, कईयों ने वो ट्यूबवेल लगवाया हुआ है, कईयों का नहरी पानी है, तो वो जो नहरी पानी है उसमें मतलब ट्यूबवेल इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप इसको किस तरह डिटेल्स में मतलब शेयर बस ये देख लें कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, बड़ा किस कदर कॉम्प्लिकेटेड complex सा होता है। एक चीज़ है, लग रही है मुझे कि इसको पता नहीं आप किस तरह मतलब बड़े अच्छे तरीके से करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो किसान वो खुश नहीं है स्पोर्ट प्राइस से। उसकी वजह इसमें देखिए, स्टैटिस्टिक दो चीज़ों पे स्टैंड करती है, एक एवरेज, एक वेरिएशन। ठीक है। अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी कोई पेस्टिसाइड बहुत महंगी है, हाँ जी। कोई हमने जब उनसे इंटरव्यू किया, ठीक है। वो बड़े किसान भी थे, छोटे भी थे, बिल्कुल ठीक। हमने उनकी प्राइस नोट की,
वो हमारे पास आ गई। लेट से 3,500 किसानों का डाटा मेरे पास है, मैंने उसकी एवरेज ले लेनी है। ठीक है। अब वो एवरेज में एक सर्टन वेरिएशन होगी। हाँ जी। मैं कहता हूँ जी पेस्टिसाइड का या खाद की जिसने फर्स्ट करो 2200 की डाली है, वो कहेगा नहीं जी मुझे तो 2600 की मिली थी, हमारे ऊपर ब्लैक हो रही थी। हाँ जी। कोई कहेगा मैंने 1800 की ली है। तो इट मीन्स कि अल्टीमेटली आपने एवरेज पे आना है एवरेज पे विद आना। सर्टन वेरिएशन, और उसका वो हमने वेट निकाल लिया। बिल्कुल ठीक है। ये कह लें कि हमारे महकमे का करार कोटिंग सर्विस का एक बहुत कह लें वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमने हर क्रॉप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है, ताकि अगर उस पर सपोर्ट प्राइस अनाउंस करे गवर्नमेंट तो उसके पास उसकी बेस लाइन हो, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि सारी क्रॉप्स की आपने करनी है। वो Cost of production। फ़ायदा हो ना हो वो एक अलग बात है। हाँ। आपने A to Z जितनी क्रॉप्स लगती हैं सब की सब आपने जो है उसका पूरा एक चार्ट बनाया हुआ डाटा डिटेल्स के साथ है, और वो आप कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। वेबसाइट पे है, और इसके आगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलते हैं। अच्छा। लेट से रबी की क्रॉप्स हैं, वीट है, चारा भी है, प्लस चना भी है। कोई कहता है कि यार इसमें प्रॉफिट इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है? तो इट हाँ। मीन्स कि पहले उसकी कॉस्ट निकले, बिल्कुल उसका ठीक है। टाइम पीरियड निकले। ये पूरे हमने एनालिसिस किए होते हैं कि भाई इस खरीफ की क्रॉप्स का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये है और रबी की क्रॉप का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये है। ये आगे प्लानिंग में यूज़ होते हैं। हाँ, प्लानिंग में यूज ठीक है। सही है। अब ये जो चारा है फॉडर, इसको अक्सर लोग इसको लिफ्ट नहीं करवाते, चारा है जी चारा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत ज़्यादा एरिया पे होता है और इसके 3-3, 4-4 स्पेल होते हैं। स्पेल होते हैं। इसकी बिल्कुल ऐसे। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इसकी। पर सेम की अकॉर्डिंग टू द कह लें कि डायरेक्टर फॉडर कि ये 1000 से 1200 मन 1 एकड़ में हो जाता है। हाँ जी। अगर ये 200 रुपये में कभी बिके तो देखें कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा कितना ज़्यादा हो जाता है। हाँ। लेकिन वो आपने उसकी भी प्राइस जो है वो मतलब कि अनाउंस की होगी कि ये प्राइस होती है। कॉस्ट एक्चुअली स्पोर्ट प्राइस नहीं है, स्पोर्ट प्राइस सिर्फ वीट की होती है और शुगर की की होती है। बाकी किसी की कॉस्ट support जो है price वो मतलब आपने की हमने कॉस्ट बताई होती है कि इस पे खर्चा इतना आया। तो ऑब्वियसली जब हमने उससे पूछा कि आपकी पैदावार कितनी हुई, कितने की बिकी, तो उससे उसका प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। सही कि भाई इस किसान को इस क्रॉप पे इतने टाइम पीरियड में इतना प्रॉफिट मिला। अच्छा, कोई फॉर्मर जैसे करते हैं क्या? वो देखते हैं कि जी अब महकमा ज़राअत की तरफ से अब ये एनालिसिस होने लगा तो बढ़ चढ़ के प्राइजेस बताने शुरू करते हैं। उसकी आपने किस तरह मतलब कि रखी हुई है कि हमने इसको किस तरह करना है? क्योंकि आपके पास तो प्राइजेस हैं, आपको एक बंदे को पता लग गया कि महकमा ज़राअत आ गया, अब इसने लाजिम बात है एनालिसिस करने और स्पोर्ट प्राइस निकलनी है इससे, क्योंकि लाजिम बात है सारों को ये चीज़ पता ही होगी सही स्पोर्ट प्राइस निकलनी है। उसको किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, किस देखिए- तरह पकड़ते हैं कि वाकई ये बंदा जो है ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है? ये एक्चुअली जो हमारे न्यूमरेटर है ना, ये भी किसान पढ़े लिखे देहातों के लोग हैं। ठीक है। न्यूमरेटर उसका किसान होना, एग्रीकल्चर से उसका तल्लक होना बहुत ज़रूरी है। और यही हमारा क्वेश्चनियर हमने इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि अगर उसका झूठ हो तो वो उसको वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, बिकॉज कि ये जो डाटा कलेक्शन होता है ना, ये अगर कोई बंदा कहे ना मैं 100% डाटा ठीक कलेक्ट करता हूँ तो वो 100% झूठ बोल रहा है। बिकॉज कि फील्ड से जब आप डाटा लेते हैं तो उसमें डिस्क्रिपेंसीज बहुत होती हैं। ये ही उसकी ट्रेनिंग होती है, यही उसकी उस चीज़ के उसको पैसे मिल रहे होते हैं कि उसने बंदे को पकड़ना है, उसका इंटरव्यू करना है और उसकी डिस्क्रिपेंसीज को भी साथ फ्लैश कर जाना है कि ये बात ठीक। अब एक ना उसने यूरिया डाली, ना उसने डीएपी डाली, ना उसने पेस्टिसाइड डाली, पैदावार उसको कह लो कि वीट की हो रही है 45 मन, इट मीन्स कि ये ठीक नहीं बता रहा। ये ठीक नहीं बता रहा। हाँ, अगर आपकी खेत की पैदावार 45-50 मन हो रही है और आप कहते हो जी मैंने इनपुट्स कोई नहीं डाले, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये उसको फिर हम उसको लोकल जब वो इंटरव्यू कर रहा होता है उसी को रेक्टिफाई करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर डेटा हमारे पास आए। यानी कि उसी को ही आप देख लेते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो डीएपी या कोई फर्टिलाइजर को यूज़ कर रहा है या कोई पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है, वो कर सस्ती रहा है लेकिन आपको महंगी बता रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको पता है कि स्पोर्ट प्राइस बननी है। इसको किस तरह डिटेक्ट करते हैं? लेकिन वो अब इसमें एक्चुअली खातों में अब इतनी वेरिएशन नहीं है। अच्छा, वेरिएशन मतलब अगर 2200 की यूरिया है तो 1900, 2200, 2300, इसमें इतना ह्यूज नहीं होगा। डीएपी इस वक्त 14,000 की है, डीएपी की हाँ है, तो मतलब उसमें ये नहीं होगा कि ये 12,000 की मिल रही है या कहीं पर ये 20-25। आप उसी को मतलब अच्छी आइटम्स को आप लेके तो फिर उसका एनालिसिस करते हैं। और इसमें एक और बड़ा स्टैटिस्टिकल पॉइंट है कि जब आपके डाटा का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो तो जो आपके आउटलायर होते हैं उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक है। इम्पैक्ट कम हो जाता है जब आपका डाटा का वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर 1, 2, 4 लोगों ने झूठ बोला भी है तो जब आप उसकी एवरेज निकालेंगे तो वो बिल्कुल
उसके करीब आ हाँ बस ये है कि एक्चुअल वो एवरेज एक्चुअल मतलब कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं? 2005-10 हाँ। बंदे हैं, 3,500 बंदों का अगर आपने इंटरव्यू किया तो उसमें अगर 100-200 ने बोला 100-200 ने बोला तो वो आप उसको वो साइड पर खुद ब खुद ही वो हो खुद जाता ब खुद ही है। फिल्टर हो जाता अब है। वो यही कहना चाह रहा था मैंने कहा मतलब ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब एक बंदे को पता लगता है कि जी महकमे डिपार्टमेंट वाले आए हैं और हमारा स्पोर्ट प्राइज निकलनी है, तो हर बंदा बढ़ चढ़ के मतलब चीज़ें बताता है कि ताकि स्पोर्ट प्राइज बड़ी अच्छी आ जाए, खर्चा तो वो बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ बताएंगे। चढ़ के बताएंगे ताकि वो हमारी जो वो प्रॉफिट जो है। अच्छा ये जो गवर्नमेंट ऑफ महकमा ज़राअत पंजाब है, ये आप अपनी सारी रिपोर्ट उसको दे देते हैं अपना फेडरल को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, तो उन्होंने कोई एक रेशो रखी हुई है कि जी मिसाल के तौर पे एक 2,000 रुपया कॉस्ट है तो इसके ऊपर इतने % प्रॉफिट होगा, या फिर वो हर साल चेंज होता है अपने मुताबिक है? मोस्टली 25%। मोस्टली 25%। मोस्टली जो भी फार्मर की इन्वेस्टमेंट है ना उसका 25% उसको इंसेंटिव देना चाहिए, ठीक है, होता है। ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स, जैसे 2-4 गवर्नमेंट्स पहले उन्होंने वीट पे एकदम बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस 950 कर दी थी, ठीक है, तो वो सिर्फ 50% हो गया। 50% 50% उनकी कॉस्ट पे इंसेंटिव दे दिया। अच्छा, तो इट मीन्स कि मोस्टली 25 देते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको कितने पे डिसाइड करें। यानी कि मिनिमम लेवल पे 25% लाजमी, मतलब 25% उसको 25% होता है, वो इंसेंटिव मिल मिल जाता है, जाता है। incentive 100 पे मिल जाता है। 125 रुपये उसको मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, यानी कि ये एक रीजनेबल मार्जिन है। हाँ, 25% एक मतलब कि reasonable अगर आप लाख रुपया लगा रहे हैं तो आपको 25,000 रुपये आ रहा उस पे है, तो profit ये एक बड़ा रीजनेबल प्रॉफिट है। और मेरा ख्याल है कि ये एकड़ों में लगती है जगह, तो इनकी भी लाखों में इनकी इनकम आती है। तो यानी कि अब आप जो जिस हम बता रहे थे कि आपने जो छोटे फार्मर्स हैं इंश्योरेंस के लिए, मेरे जहन में एक सवाल है, तो आप ये जो कह रहे हैं कि जी हमने छोटे फार्मर्स को इंश्योर्ड किया हुआ है, तो क्या आया ये छोटे फार्मर्स ही इंश्योर्ड हो सकते हैं या कि फिर बड़े फार्मर्स भी हो सकते हैं इससे हाँ, मुस्तफीद? इसमें जो उसका रूल है, उसके जो TORs हैं, उसमें 5 एकड़ तक तो सब्सिडी गवर्नमेंट की 100% है। ठीक है, 5 एकड़ से अगर आप 12.5 एकड़ के मालिक हैं तो 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, 50% वो किसान खुद पे करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यानी कि रूल है कि 5 एकड़ तक पूरी सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक है। ठीक है, और 5 से 12.5 एकड़ तक 50% शेयर करने के बाद फार्मर जी, और जी। 50% शेयर देगी गवर्नमेंट इससे ऊपर जो है उससे ऊपर एलिजिबल है। ज़ाहिर है जो 12.5 एकड़ से बड़े हो जाते जी, हैं जी। वो किसान अच्छे खासे घर में खाते पीते होते खाते हैं, पीते हैं, तो तो उनको ऐसा कोई इंश्योरेंस की ग्रुप इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। यानी कि ये मैं समझूं तो मैक्सिमम लेवल जो है इसका 12.5 एकड़ है। मैक्सिमम 12.5 एकड़ तक 12.5 है। एकड़। 5 एकड़ तक फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, 5 एकड़ तक फ्री ऑफ और कॉस्ट 5 से 12.5 और 50%। 5 से 12.5 50% 50%। बड़ी अच्छी बात है जी, मतलब कि ये ज़बरदस्त है कि महकमा ज़राअत पंजाब ने जो है वो छोटे लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा स्कोप किया हुआ है। और लाजमी बात है छोटे जो काश्तकार हैं उन्हीं को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो बड़े लेवल के हैं वो तो चले नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नुकसान उनका भी नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी कोई आपको फैसिलिटी को प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका भी कोई नुकसान हो, तो नुकसान उनका भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, एग्रीकल्चर में देखें, एग्रीकल्चर का काफ़ी लोग तो कहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में अगर आप छोटी सी इसका स्टैटिस्टिक्स देख लें कि 1980 में 8.25 करोड़ पॉपुलेशन थी। सन 2022 में और 17 के जो सेंसस हुआ है ये तकरीबन 22 करोड़ है। जी बिल्कुल। तो 8 या 24 हाँ इट जी। मीन्स कि 300% आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, 3 गुना हो गई। 3 गुना हो गया। 3 गुना, जहाँ पे 100 बंदा था 300 बंदा 300 बंदा हो गया, हाँ बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, राइस, शुगर कैन, वीट, अगर 2-2.5 लाख आप इंपोर्ट करते हैं तो इतनी बड़े मुल्क के लिए 2-2.5 लाख कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, हाँ, कुछ भी बिल्कुल नहीं कुछ भी है ना, नहीं। आपका 22 करोड़ 23 करोड़ का मुल्क है। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने काम ना किया होगा तो 80 और 2020 को गुजरे 40 सालों में, बिल्कुल 40 सालों में 100 खाने वालों की जगह पे 300 खाने वाले आ गए। 300 हो गए। हाँ जी, तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कमी नहीं है। कमी नहीं। अगर होती है तो वो थोड़ी होती है, ड्यू टू सम क्लाइमेटिक रीज़न कोई इस तरह की होगी। इस दफ़ा वीट पे वो चूँकि हीट वेव आ गई थी, हाँ जी, हीट वेव आई थी बिल्कुल बहुत ऐसे ज़्यादा, ही। मार्च में टेम्परेचर 38 हाँ, तक चला बिल्कुल गया, ऐसे ही है। तो उससे उसका थोड़ा सा दाना शिल्क हुआ। फिर कुछ फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज थी, अदरवाइज़ गंदम वाफर है। और ऑर्चर्ड्स देख लें, फल देख लें कि वो वाफर है। इट मीन्स के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, तमाम विंग्स ने, तमाम लोगों ने मिल के, कि 22-23 करोड़ लोग जो हैं वो खाना खा के सोते हैं।
बिल्कुल, अब ये बिल्कुल आपका कहना बड़ा ज़बरदस्त है कि महकमा ज़राअत पंजाब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी ले आया है यहाँ पे कि आप बहुत कम मतलब कि अगर एकड़ आपके पास है तो ज़्यादा पैदावार आप ले सकते हैं। इसके बड़े अच्छे तरीक़ेकार हैं, बड़ी जिद्दत आ चुकी है, कंप्यूटराइज़ सिस्टम हो चुके हैं, जो पिछले प्रोग्राम्स किए हैं उसमें लेज़र लेवलिंग है और वो पानी का तरीक़ेकार है और पानी की भी बचत के बड़े तरीक़ेकार है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, वो सारा उसकी वजह से भी मैं समझता हूँ कि छोटे एरिए में पैदावार ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स है 1970 में 7 से 8 मन गंदम होती है। हाँ, 1970 में जस्ट 50 साल पहले 7 से 8 मन गंदम होती है। अब बुरी से बुरी भी 30 31 हो जाती है। अगर अच्छे डिवीजन में जाएं तो ये 40 तक है। अभी हमारे कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन में चूँकि अच्छे ग्रोथ होते हैं वो हमारे लिए बेंच मार्क बन जाते हैं। बल्कि सेक्टर साहब भी कह रहे थे कि इनकी जो इनपुट्स होते हैं उनको अच्छी तरह आप लोगों को बताएं उनको, ताकि वो प्रैक्टिस यूज़ करें। 2000 मन भी गन्ना हुआ है, 2000 मन फी एकड़, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है। माशाल्लाह 1600 1800 1500 1600 मन गन्ना एक एकड़ में हमारे काश्त हो रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल है आप काश्तकारों के लिए कंपटीशन इसलिए रखते हैं कि ये अपनी फसल को ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेशन हो और हर बंदा इस तरफ हो कि भाई हमने अपनी फसल की अच्छी से अच्छी पैदावार करनी है, उसको कॉपी कर रहे हैं कि भाई आपने क्या किया था। वो कहेगा जी मैंने फला इनपुट यूज़ किए थे, तो उस वजह से मेरी गंदम का जो कंपटीशन हुआ है इसमें 60 50 70 मन गंदम, तो तमाम जो भी लोग थे जिनको इनाम मिला या नहीं मिला वो थे सारे 40 50 60 मन वाले। इट मीन्स कि इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। और अगर हम एक मन एवरेज बढ़ा दें तो हमारे पास वीट सरप्लस हो जाती है। अच्छा, बल्कि अच्छा खासा सरप्लस हो, अच्छा खासा सरप्लस। अगर 31 की एवरेज है 32 हो जाए या 33 हो जाए तो हम वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी सरप्लस वीट हो जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त है जी, माशाल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब जो डायरेक्टर जनरल क्रॉप रिपोर्टिंग पंजाब मौजूद थे और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा मुझे लगा फार्मर्स के लिए बड़ी अच्छी, और महकमा ज़राअत पंजाब फार्मर्स के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उसकी फैसिलिटीज़ के लिए, सहूलियात के लिए। मुझे इसमें जो बात अच्छी लगी ग्रुप इंश्योरेंस की, और ग्रुप इंश्योरेंस की सबसे बड़ी बात जी, जैसे मतलब आप समझ लें कि 1 एकड़ से लेके आगे 12.5 एकड़ तक जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ी ग्रुप इंश्योरेंस है। अगर उनकी मतलब कोई फसल जो है उसको नुकसान हो जाता है और वो सारे एनालिसिस में आ जाती है कि जिसको इतने % नुकसान है तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस मिलती है, यानी कि वो इंश्योर्ड है और वो उसको उसका नुकसान पूरा कर देते हैं महकमा ज़राअत पंजाब वाले। ये बहुत खुशाइन कदम है जो 2018 से ऑनवर्ड तक चल रहा है और 64.5 करोड़ रुपया ये फार्मर्स को दे चुके हैं 5 सालों में, जिनके नुकसान हो चुके हैं। मैं कहता हूँ कि हज़ारों फैमिलीज़, मेरा ख्याल है कि हज़ारों लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और फाका कशी से बच गए हैं कि जिनकी फसलें तबाह हो जाती थी। पहले दौर में देखा जाता था किसान बेचारे को उसकी कमर टूट जाती थी, तो अब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ये इक़दाम है। और ये सारे इक़दामात में से कोई ना कोई आपको बताऊँ पॉइंट बताता हूँ कि ये इक़दाम जो है महकमा ज़राअत के बहुत अच्छे हैं। वैसे महकमा ज़राअत पंजाब इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, डिजिटल लेवल के ऊपर सारे काम हो रहे हैं और हर चीज़, और ये मेरा ख्याल है दिन रात जो है फार्मर्स के लिए हैं। तो मैं जिस तरह पहले भी कहता हूँ अभी यही कहूँगा कि फार्मर को ये चीज़ चाहिए कि फार्मर भी जो है महकमा ज़राअत पंजाब के साथ पूरा तावन करे। जो चीज़ आपसे प्रोवाइड वो चाह रहे हैं उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बताएं और ट्रांसपेरेंसी में बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में बड़ी सच्चाई से बताएं। मतलब मुखलस हो के आप अगर महकमा ज़राअत पंजाब के साथ चलेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट करेंगे और ये आपको और ज़्यादा मुस्तफ़ीद करेंगे अपने सारे मामला से। यहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं और समझ लें कि आप और मैं फार्मर और महकमा ज़राअत पंजाब मिलकर काम करें तो बहुत ज़बरदस्त काम हो सकता है। हमारे जो हैं काश्तकार हजरात जो हैं अपनी सारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। और जिस तरह भी आपने सुना कि 1980 से लेके अब तक क्या पैदावार थी, कितने खाने वाले थे, अब कितने खाने वाले बढ़ चुके हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो हैं ये एक्सपोर्ट करें। हमें तो अपना मुल्क को चाहिए कि एक्सपोर्ट वाला मुल्क बने। हम लोग जो चीज़ पैदा करें उसको एक्सपोर्ट करें, एक्सीड हो और अच्छे से अच्छी पैदावार हो। बिल्कुल इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम कोहिनूर ज़राअत टाइम के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।